अब लेबनीज थ्योरम में क्वेश्चन नंबर 9 पर जो है एक क्वेश्चन लिखा है, इफ y इक्वल टू log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्रूव दैट ये लाइन। तो फिर वही n+2 वाली लाइन है, यानी 2 बार डिफरेंशिएट करते हुए हम लोग इस लाइन पर पहुंचना है। तो पहले जो दिया है उसे लिख लीजिए यहाँ पर, गिवन y इज इक्वल टू log ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये पूरे का होल स्क्वायर है। अब हम लोग जो है यहाँ से y1 और y2 यानी y2 तक काम करना है, उसके बाद इस लाइन को लाने के लिए लेबनीज का इस्तेमाल करना है। तो इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ से चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, वी हैव y का डिफरेंशिएशन जानते हैं, dy/dx मीन्स y1, और इसका डिफरेंशिएशन करना है। ये देखिए तो यह पूरे का होल स्क्वायर है, पूरे का होल स्क्वायर है, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ सबको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, x का पावर n, x का पावर n का फॉर्मूला। और लोग गलती क्या करते हैं कि यहाँ पर ऐसे रहता है log x, तो यहाँ ले लेते हैं 2 log, log की प्रॉपर्टी यूज करते हुए लिख देते हैं 2 log। जब इसको जो है प्रॉपर्टी लगाते हैं फिर डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि यह पूरे का होल स्क्वायर है, ना कि केवल इसका। यानी अगर ऐसे रहे log x स्क्वायर तो ये समझ में आता है कि ये 2 log x होगा, यह बाय द प्रॉपर्टी ऑफ log। लेकिन यह log x का स्क्वायर न होकर ये पूरे का अगर ऐसे रहे तब कहाँ लगेगा, तब ये प्रॉपर्टी थोड़ी लगेगी। यह वही है, क्या है, पूरे का है। तो ये log x यानी x के स्थान पर यह है तो पूरे का होल स्क्वायर है, तो यह प्रॉपर्टी नहीं लिख सकती। लोग यही गलती करते हैं और लिख देते हैं यहाँ पर ऐसे 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको समझकर। लेकिन यह गलत है, यह नहीं चलेगा। यह ध्यान रहे पूरे का होल स्क्वायर है, तो पूरे का होल स्क्वायर है, तो इसको जो है हम लोग प्रोसीड करने के लिए कैसे डिफरेंशिएट किया जाए। यहाँ हमने क्या किया, सबको x मान लिया कैपिटल X। अब x का पावर n बना, x का पावर n बना, तो x का पावर n का जानते हैं क्या होता है डिफरेंशिएशन, n। तो देयरफॉर y1 बराबर n क्या है 2x, यानी कैपिटल X क्या है, यह है log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा 2-1। अब चूंकि हम तो कैपिटल X मानकर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में था नहीं, तो बगल में क्या लिखेंगे, d/dx ऑफ कैपिटल X, और कैपिटल X क्या है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर। ये हो गया सब कुछ उसी तरीके से जो हमेशा आप करते हैं। तो दिस इम्प्लाइज y1 इक्वल टू 2, ये हो जाएगा क्या log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2-1 1, और d/dx ऑफ log x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस ए स्क्वायर। एक क्वेश्चन में शुरुआत में मैंने डिफरेंशिएशन आपका जो है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का किया हुआ है, लेबनीज थ्योरम का काम किया है, बस अंतर आ गया यहाँ पर डिफरेंशिएशन के रूप में 1 न होकर क्या है कांस्टेंट के रूप में स्क्वायर है। तो d/dx ऑफ log, इसको भी करने के लिए वही तरीका, इस पूरे को कैपिटल X मान लीजिए। देखिए log x चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में था नहीं, लेकिन कैपिटल X मान लेंगे तो log x का बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म। log x का डिफरेंशिएशन क्या था 1/x, तो 1/x यानी कैपिटल X क्या है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपके यहाँ पर। अब चूंकि यहाँ पर हम तो कैपिटल X मानकर स्टैंडर्ड फॉर्म बनाए हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पर d/dx ऑफ कैपिटल X, अब कैपिटल X क्या है यहाँ पर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर आपका ही हो गया।
और यहाँ से हम लोग जो है अब इधर देखिए, यह हम कर सकते हैं यहाँ पर, दिस इम्प्लाइज y1 बराबर ये आपका 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपका है। इसको हम इसके नीचे लिख लेते हैं ऐसे, अपान ये है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर, आपका यहाँ पर हो गया। अब यहाँ है डी बाई डी एक्स, फिर उसी तरीके से आप ऐसे लिखिए, ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये हो गया, ये देखिए। अब प्लस, अब इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब बताएं 1/2 होता है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2, आपका ये है। तो दिस एम्प्लाइज y1 बराबर 2 log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपका है। और यहाँ देखिए, यह लाइन खींच लेते हैं, इसको भी लिख लीजिए, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आपका यहाँ पर है। और डी बाई डी एक्स क्या होता है, 1 जानते हैं, डी बाई डी एक्स आप एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर 1/2। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बन रहा है, नहीं दिख रहा है, तो कब दिखेगा, जब फिर x मान लें, तो ये x का पावर n हो गया। x का पावर n, देखिए ब्रैकेट यहाँ ध्यान रहे, ब्रैकेट की बहुत ज़रूरत है सही जगह पर, तो यहाँ ब्रैकेट लगाया है, 1 है, तो x का पावर n, अब मान लिया कैपिटल X, तो x का पावर n, यानी क्या है 1/2 और x यानी कैपिटल X क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लिखा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, n-1 यानी क्या है 1/2 -1, अब यहाँ पर फिर चूंकि हम कैपिटल X मानकर स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाए हैं, तो बगल में फिर क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल X, और कैपिटल X क्या है एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, आपका यहाँ पर हो गया ऐसे, ठीक। हर बार उसी तरीके से। अब यहाँ से हम लोग फिर प्रोसीड करते हैं, हम इसको मिटाते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर, दिस इम्प्लाइज y1 बराबर, इसे देखिए तो ये आपका है 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये अपान है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और यहाँ देखिए, ये आपका है 1 प्लस ये 1/2, ये तो ठीक है, 1/2 -1 क्या हो जाएगा 1/2 -1 यानी -1/2, आपका यहाँ पर ये दो थोड़ा अच्छे से बना लीजिए। और ये डी बाई डी एक्स आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x और ए स्क्वायर कांस्टेंट है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। अब जानते हैं, अब 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, अब इसे लिख सकते हैं ऐसे 2 log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अपान ये है एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये है 1 प्लस, ये देखिए ये एक्स हम यहाँ लिख रहे हैं और यहाँ -1/2 है, नीचे ले जाए तो +1/2 हो जाएगा। अब +1/2 का मतलब बताएं क्या, अंडर रूट, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आपका इस रूप में। देखिए साफ साफ सारी चीज़ें। और फिर इसके बाद जो है यहाँ जो है हम लोग आगे बढ़िए, दिस इम्प्लाइज y1 बराबर ये है 2 log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसे देखिए तो अगर हम यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एलसीएम ले लें, तो यहाँ पर क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस एक्स, आपका यहाँ पर। अब देखिए कुछ चीज़ें साफ साफ दिख रही हैं, क्या दिख रही हैं, यह टर्म और यह टर्म एक ही है कि नहीं है, अरे चाहे a प्लस बी लिखिए चाहे b प्लस ए, तो यह टर्म एक ही है, तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये देखिए। तो दिस इम्प्लाइज क्या आपके पास आया, y1 बराबर ये है 2 log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान
यहाँ पर क्या आया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर अब प्लस स्क्वायर, ये बना। तो सब सिंप्लीफाई करने के बाद यह लाइन आपको दिख रही है, और यहाँ से आपको चीज़ें कैसे बढ़नी हैं देखते चलिए। सब कुछ दिखाई दे रहा है आपके हिसाब से। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद अभी y तो नहीं दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद देखिए डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है, वेरिएबल दिखाई दे रहा है और स्क्वायर रूट के अंदर दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। हटाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो दिस इम्प्लाइज ये x, ये क्या लेंगे, अंडर एक्स स्क्वायर स्क्वायर, चाहे इसको ऐसे लिख लीजिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये आपका क्या है y1, और ये आपका क्या है 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आपका ही हो गया। अब बताया ना, अगर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो यहां लिखेंगे क्या, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। वी है तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और y1 है तो क्या हो जाएगा, y1 स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और इसका भी होल स्क्वायर होगा ना, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये देखिए साफ साफ देखिए y दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये होल स्क्वायर है तो ये y दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, दिस इम्प्लाइज, ये आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल टू 4y। ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ लिख दीजिए। लोग गलती ये कर जाते हैं, ह्यूमन एरर, देखते हैं स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या करते हैं, स्क्वायर चढ़ा देते हैं। ये ध्यान नहीं जाता है, सोचते हैं स्क्वायर है y, लेकिन इसका स्क्वायर y के बराबर है, ना कि यह y स्क्वायर होगा। तो लोग जल्दबाजी में गलत कर डालते हैं, y स्क्वायर कर डालते हैं। तो ध्यान रखना है कि ह्यूमन एरर नहीं होना चाहिए। यहाँ इस चीज़ को आप हाईलाइट कर डालेंगे, यहाँ y है नॉट y स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर ही y के बराबर है। तो आपने लिख लिया है तो सारा काम हो गया, आपने स्क्वायर रूट भी हटा लिया, y का मान भी प्राप्त कर लिए हैं। तो अब y2 पर चलते हैं। y2 पर चलने के लिए डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, चलिए डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पर, और क्या हो जाएगा, दो फंक्शन का प्रोडक्ट, तो ए स्क्वायर, इसमें एक को छोड़िए, मान लिया आपने ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ा, और ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ y1 स्क्वायर, पलट दीजिए उठा के, प्लस y1 स्क्वायर को छोड़िए, डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपका यहाँ पर हो जाएगा, और बराबर ये आपका 4 है, y का डिफरेंशिएशन मीन्स डी बाई वाई डी एक्स आपका यहाँ पर है। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ y1 स्क्वायर, क्या लिखेंगे 2y1 इंटू y2, अब प्लस ये है y1 स्क्वायर ए स्क्वायर का 0 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x आपका ये हो गया। अब 4 डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं आपके सामने, और यहाँ से सबको एक साइड लाइए। दिस इम्प्लाइज, अगर लाए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2y1 y2 और प्लस ये है 2x y1 स्क्वायर अब माइनस 4y1 बराबर 0, एक साइड कर लिया आपने। अब देखिए तो सब में कॉमन दिख रहा है साफ साफ, तो कॉमन निकाल लीजिए और वहां से आगे बढ़िए। तो यहां से देखिए तो कॉमन आपका साफ साफ दिख रहा है, 2y1 यहां पर y2 है, तो कॉमन आप क्या दिख रहा है आपका, यहां पे सब में 2y1 कॉमन है, तो दिस इम्प्लाइज 2y1 बाहर हो गया, अंदर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये है y2 यहाँ देखिए, और यहाँ पर 2y1 बाहर होगा, क्या आएगा एक्स y1, और यहाँ 2y1 बाहर होगा, क्या आएगा -2 बराबर 0 आपका यहाँ पर।
y1 dy बाई डी एक्स जीरो तो है नहीं, निकाले हैं मान, तो पूरा जीरो ये होगा। दिस इम्प्लाइज ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई टू प्लस एक्स वाई वन माइनस टू बराबर जीरो आपका। फिर देखिए लाइन आ गई, दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जिसका हम लेबनीज लगाएं और आपको न पता हो। एक्स वाई वन लगभग हर क्वेश्चन में एन डेरिवेटिव निकालने के लिए इसका लेबनीज इस्तेमाल करते हैं हर क्वेश्चन में, और ये भी घूम फिर के, चाहे वन प्लस एक्स स्क्वायर है, वन माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस वन है, या यहाँ ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर, इस तरह का लगातार हर क्वेश्चन में दिख रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स बाय लेबनीज थ्योरम। अब यहां से फिर क्या लिखेंगे? ऐसे dn ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई टू प्लस dn ऑफ एक्स वाई वन और माइनस ये है dn ऑफ टू इजकल टू जीरो आपका यहाँ पर। चलिए कौन यू कौन भी, देखिए लेबनीज लिखा हुआ पहले से लिख रखे हैं, यू भी आपको पता है ना, यह आपका भी होगा, यह यू होगा, यह भी होगा, यह यू होगा, और इस तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंस जीरो आप जानते हैं। तो यहाँ पर पहले इसके लिए यह क्या लिखेंगे? लिखा हुआ एन सी जीरो, ये लिखा एन सी जीरो डी एन ऑफ यू वाई टू इंटू भी ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ये देखिए आपके यहाँ पर। अब प्लस फिर क्या है? एन सी वन, ये हो जाएगा क्या? एन सी वन डी एन माइनस वन यू वाई टू इंटू क्या है? डी भी, डी भी का मतलब डी बाई डी एक्स, भी आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2x होगा, ए स्क्वायर का जीरो, एक्स स्क्वायर का 2x, फिर है क्या? एन सी टू, ये लिखा एन सी टू डी एन माइनस टू यू, u का मतलब है y2 और d2 भी, यानी एक बार v को डिफरेंशिएट किया 2x है, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा? 2x का डिफरेंस 2, और पता है आगे नहीं मिलेगा क्योंकि 2 का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, यानी इसका काम पूरा होगा। अब फिर वही रटा रटाया घिसा पीटा काम एक्स वाई वन का लिखिए, तो क्या लिखेंगे? प्लस एन सी जीरो डी एन ऑफ यू वाई वन इंटू भी एक्स, अब प्लस एन सी वन डी एन माइनस वन यू वाई वन इंटू डी भी वन, एक्स का डिफ्रेंशिएशन और कांस्टेंट है ये, तो इसका मान जीरो, और यह काम आपका पूरा हो गया इस ढंग से। अब थोड़ा सा अरेंज कर लिया जाए। दिस इम्प्लाइज एन सी जीरो जानते हैं 1, डी एन वाई टू क्या होगा? यह और यह ऐड होता पता है ना, वाई एन प्लस टू, और यह है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एन सी वन जानते हैं एन, और डी एन माइनस वन बाई टू पता है ना, यह जुटेगा एन माइनस वन प्लस टू, यह क्या है? 2x, एन सी टू जानते हैं एन माइनस वन बाई टू। थोड़ा सा क्विक दिख रहा है इसलिए कि आप ट्रेंड हो चुके हैं, तमाम क्वेश्चंस देखिए 9वां नंबर है, इसके पहले 8 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आप जुड़े हुए हैं उससे, तो क्विक चल रहा है, वो आप सब समझ में आ रहा होगा। तो एन सी टू का मान डी एन माइनस टू वाई टू क्या लिख सकते हैं? एन माइनस टू प्लस टू, ये हो गया जुड़ गया, और ये आपका 2 है। एन सी जीरो जानते 1, डी एन वाई वन क्या होगा? वाई एन प्लस वन, और ये है एक्स, और एन सी वन क्या होता है? एन, और डी एन माइनस वन वाई वन क्या हो जाएगा? एन माइनस वन प्लस वन बराबर जीरो आपका ऐसे। तो दिस एम्प्लाई, इसको पहले लिख लीजिए, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई एन प्लस टू, ऐसे लिख लिया, और यहाँ देखिए तो एन इंटू 2x 2n एक्स वाई, ये क्या हो जाएगा? माइनस वन प्लस टू प्लस वन, एन प्लस वन, 2 से 2 कटा, प्लस एन माइनस वन माइनस टू प्लस टू कट गया, और क्या बचा? वाई एन आपका यहाँ पर, और प्लस इसको लिख सकते हैं एक्स वाई एन प्लस वन आपका इस रूप में, और यह माइनस वन प्लस वन कट गया, और प्लस क्या है? एन वाई वन, एन वाई एन बराबर जीरो आपका यहाँ पर। अब फिर वही काम, जो टर्म एक्स वाई एन प्लस वन वाला है एक पास लिखिए, ये तो लिख लिया, ये देखिए यह टर्म है, यह टर्म एक पास कर लीजिए, तो क्या होगा? 2n एक्स वाई एन प्लस वन, और ये है एक्स वाई एन प्लस वन आपका यहाँ पर एक पास कर लिया, और थोड़ा इसको तोड़ लीजिए, तो एन का एन में क्या होगा? एन स्क्वायर वाई, ये देखिए, और एन का माइनस वन में माइनस एन वाई एन, और ये क्या है? प्लस एन वाई एन बराबर जीरो, और इसको तो यहाँ लिख लिए।
अब इसको ऐसे लिख लीजिए, दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2। थोड़ा देखिए इसमें कॉमन साफ साफ दिख रहा है, एक्स वाई प्लस 1 कॉमन है तो अंदर क्या आ जाएगा 2n, यहाँ से एक्स वाई प्लस 1 कॉमन लेंगे और ये क्या हो जाएगा +1 और ये क्या हुआ एक्स वाई प्लस 1 आपका यहाँ पर, और ये माइनस एन वाई एन प्लस एन वाई कट गया और प्लस क्या आ गया एन स्क्वायर वाई बराबर 0। और मैच कर लीजिए, प्रूविंग लाइन साफ साफ दिख रहा है, सब कुछ आपका दिखाई दे रहा है जो यहाँ प्रूविंग लाइन आपको दी गई है। तो यह रिजल्ट आपका जो है बिल्कुल जो है आप हर क्वेश्चन की तरह फिर आप क्वेश्चन को लगाए हैं और इस तरह से आपने रिजल्ट प्राप्त किए हैं। तो तमाम क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं और अब एक दो क्वेश्चंस थोड़ा सा हटके हैं, वह पूछता है कैसे हम लोग उसको लगाएंगे, थोड़ा इसे जानिए। उस दो क्वेश्चन के बाद फिर आगे जो है अगले वीडियो में जब मैं बात करूंगा तो वह आपका जो है y0 की बात करूंगा। तो पहले जो दो क्वेश्चंस अलग हैं किस तरीके के हैं थोड़ा उसको जान जाए। क्वेश्चन नंबर 10 पर डाल लीजिए, क्या फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स का पावर n-1 log x। यानी nth डेरिवेटिव निकालना है एक्स का पावर n-1 log x का। कैसे निकाला जाएगा इसे देखिए, मान लिया जो दिया है x का पावर n-1 log x वह y के बराबर है, लेट इट इज इक्वल टू y विच इज क्या है x का पावर n-1 log x आपका है। इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब nth डेरिवेटिव यानी y है, nth डेरिवेटिव एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो y1, दो बार करते हैं y2, तो n बार करेंगे तो क्या निकालना है yn निकालना है, yn ये निकालना है इसका, तो y तो है ही है और yn निकालना है। तो कैसे निकाला जाएगा जो आसानी से आप काम कर सकते हैं, क्या कीजिए पहले एक बार डिफरेंशिएट कीजिए। तो यहाँ लिखिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी है, तो यहां पर x के रिस्पेक्ट करेंगे y का डिफरेंशिएशन y1, और यहां देखिए एक फंक्शन x का पावर n-1 है, दूसरा log x है, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन। तो क्या करते हैं किसी को छोड़ते हैं एक को डिफरेंशिएट करते हैं फिर पलट देते हैं, यानी जिसको छोड़ा उसको डिफरेंशिएट करते हैं और जिसको डिफरेंशिएट करते हैं उसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर मान लिया आपने x के पावर n-1 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x के पावर n-1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो log x को छोड़ दीजिए, तो x के पावर n-1 यानी x के पावर n का फॉर्म है, यहाँ n की बजाय क्या है n-1 है, तो क्या लिखते हैं x का पावर n यहाँ पर क्या है n-1 है और x का पावर n-1 लिखते हैं, लेकिन n यहाँ पर क्या है n-1 है और फिर -1, तो n-1 और -1 n-2 होगा कि नहीं होगा भाई। यहाँ x के पावर n में n x का पावर n-1 होता था, लेकिन n के स्थान पर क्या है n-1। ऐसे देखिए x का पावर n जब d/dx करते थे तो आप क्या लिखते थे n x का पावर n-1। अब यही कह रहे हैं कि x के पावर n-1 को करना है, तो जहां जहां n है वहां n-1, ये क्या हो जाएगा n-1 और n है तो क्या होगा n-1 और -1। तो यहाँ पर क्या है n-1 और x का पावर क्या है n-2, ये लिखे आपके सामने, और इनटू ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया log x, इसको छोड़ना है प्लस अब पलट दीजिए x के पावर n-1 को छोड़िए और log x को डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा 1/x, आप जानते हैं इस ढंग से। अब एक काम करते हैं, यह x नीचे दिख रहा है, हम x को इधर लाएंगे, लाने के लिए पहले क्या करेंगे x एलसीएम ले लें, तो दिस इम्प्लाइज क्या लिख सकते हैं y1 बराबर, यहां मैंने लाइन खींचा और x एलसीएम ले लिया यहाँ पर, तो ये यहाँ क्या आएगा
n माइनस वन कांस्टेंट है, x तो यहाँ x होगा, और ये क्या है ex का पावर n माइनस टू, और ये है log x, और x जब एलसीएम ले लिए हैं तो ये क्या हो जाएगा ex का पावर n माइनस वन आपका यहाँ पर, ये हो गया आपका। और अब देखिए फिर वही चीज, देखिए डिनोमिनेटर में x कैसे है पता है ना, x एलसीएम लेंगे तो x यहाँ पर, और फिर देखिए डिनोमिनेटर में x दिख रहा है तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा x y1, और इधर देखिए n माइनस वन है, और यहाँ ध्यान देखिए, तो ध्यान दीजिए ये 1 है, यहाँ पर x का पावर 1 है और ये n माइनस टू है, दोनों का बेस एक है, तो मल्टीप्लाई करने पर घातें जुड़ती हैं, जानते हैं ना, तो जुटेंगे कैसे, जब x है तो ये n माइनस टू है, और यहाँ भी क्या है 1 है, तो ये प्लस 1 होगा कि नहीं होगा, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा x का पावर n माइनस वन आएगा। साफ साफ देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखे, यहाँ पर ये आपका हो गया x का पावर n माइनस वन, यहाँ पर इस तरीके से n माइनस टू प्लस वन, और आपका यहाँ बचा, और यह आपका क्या है log x ये है, और प्लस ये आपका हो गया x का पावर n माइनस वन इस रूप में। अब एक चीज साफ और दिख रहा है आपको, दिस इम्प्लाइज x y1, ये n माइनस वन है, यह देखिए तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है किसके बराबर है, y के बराबर है, तो हमने यहाँ y लिखा, और प्लस क्या है यहाँ पर x का पावर n माइनस वन, और यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आपका यहाँ पर। अब ये आपका जो है यह इस रूप में मिला है, और यहाँ से अब देखिए मुझे yn चाहिए, yn, अब ये यहाँ x y1 है तो पता है कि इस लाइन को लाने के लिए, यानी अगर हम yn है तो ध्यान दीजिए, तो dn y1 अगर मैं बात करूं ऐसे dn y1, यानी y1 को n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा yn प्लस वन, आप जानते हैं यहां पर, लेकिन मुझे yn चाहिए ना कि yn प्लस वन, क्योंकि nth डेरिवेटिव कर रहा है, तो अगर हम यहां पर लेबनीज लगा रहे हैं तो जैसे अगर लिखे x y1 है तो यहां क्या होगा, ऐसे आपको बता दें, इधर देखते रहिए ध्यान से, dn ऑफ x y1 आप जानते हैं, इसको अगर यहां लेबनीज लगाया जाए तो एक को भी पता है x भी होगा u होगा, तो क्या लिखेंगे nc0 dn ऑफ u मीन्स y1 इंटू भी x हो जाए, अब प्लस nc1 क्या होगा dn माइनस वन u y1 इंटू dv क्या हो जाएगा यहाँ पर dv यानी d बाई डी एक्स, आप भी आपका x है तो 1 हो जाएगा, आप जानते हैं। तो कह रहे हैं कि dn y1 है, तो यहां आप इसका मान अगर लिख रहे तो yn प्लस वन आ रहा है, लेकिन मुझे जो है yn चाहिए, यानी nth डेरिवेटिव yn चाहिए, लेकिन ऐसे n बार डिफरेंशिएट करने पर तो yn प्लस वन हो जा रहा है। अब मुझे yn चाहिए तो yn कैसे मिलेगा, अगर हम n की बजाय n माइनस वन बार डिफरेंशिएट किया जाए तो ऐसे अगर लिखे dn माइनस वन, देखिए n के स्थान पर क्या लिखे n माइनस वन, और ये है y1, तो जब इसको y1 को n माइनस वन बार डिफरेंशिएट किया जाए तो अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, इसको जोड़ते हैं तो हो जाएगा क्या n माइनस वन प्लस वन, ये देखिए तो माइनस वन प्लस वन कट गया, बराबर क्या आया yn आ गया। तो बजाय हमको यहां पर n बार डिफरेंशिएट करने के कितनी बार डिफरेंशिएट करना चाहेंगे n माइनस वन बार, क्यों, क्योंकि मुझे yn लाना है। तो अगर हम इसको n बार कर रहे हैं तो हमारा जो है यहां पर yn प्लस वन मिल जा रहा है, लेकिन मुझे करना है कितनी बार n माइनस वन बार, तो मुझे yn हो रहा है। तो n माइनस वन बार करने के लिए क्या कीजिए, यह तो आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठा हुआ है, तो n माइनस वन बार करने के लिए करना कुछ नहीं है, जहां जहां n है वहां n माइनस वन बार कर दीजिए। तो यहां मैं लिख रहा हूं क्या कि डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स की बजाय क्या लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग n माइनस वन टाइम्स, क्यों किया है, क्योंकि मुझे yn चाहिए, n डेरिवेटिव पूछ रहा है, n बार कर रहे हैं तो yn प्लस वन आ रहा है, तो इसलिए हम n माइनस वन बार करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग n माइनस वन टाइम्स v है। अब देखिए अब इसको कैसे लिखेंगे, यानी ये हो गया आपका ऐसे
डी एन माइनस वन, ये हो गया एक्स वाई वन, और बराबर ये है डी एन माइनस वन, ये हो जाएगा क्या, डी एन माइनस वन, ये हो जाएगा वाई ऐसे, और ये आपका हो जाएगा क्या, डी एन माइनस वन, और ये क्या है, एक्स का पावर एन माइनस वन आपका यहाँ पर। यानी हम एन माइनस वन बार तो एन बार करते थे, तो जहाँ जहाँ एन माइनस वन लिखे हैं वहाँ एन लिखते थे। अब एन माइनस वन बार कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ एन है रहेगा वहाँ हम एन माइनस वन बार लिख रहे हैं। अब यहाँ से अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। थोड़ा मैं इसको मिटा दूँ। अब एक चीज इधर देखिए, अब सोचेंगे कि एन माइनस वन बार कैसे लिखें, तो करना कुछ नहीं है, यह तो आपको पता है ना कि एक्स वाई एन के एन बार कर रहे हैं, तो एन माइनस वन बार कैसे करना है। करना क्या है, जहां जहां एन दिखाई दे रहा है वहां एन माइनस वन रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देयरफॉर डी एन माइनस वन एक्स वाई वन हो गया। जहां जहां एन है तो एन यानी यहाँ क्या हो जाएगा, एन माइनस वन सी जीरो, एन के स्थान पर एन माइनस वन, और डी एन माइनस वन तो क्या होगा, एन माइनस वन वाई एन, ये हो गया, ये देखिए इनटू ये आपका क्या है एक्स, अब प्लस यहाँ पर फिर देखिए एन है तो क्या हो जाएगा एन माइनस वन, और ये हो गया सी वन, और डी का पावर एन के स्थान पर जब एन माइनस वन रखेंगे तो एन माइनस वन और माइनस वन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एन माइनस टू, और ये है वाई वन आपका इस रूप में साफ साफ दिख रहा है। यानी हमने किया क्या है, एन के स्थान पर एन माइनस वन रख दिया है, यानी मुझे एन माइनस वन बार करना है। तो आप सोचेंगे कैसे निकाला जाए, कुछ नहीं, आप एन बार, ये तो पूरी तरह से ट्रेंड है, इसको किनारे लिख लीजिए और जहां जहां एन है वहां एन माइनस वन कर दीजिए। अब इसके स्थान पर ये चीज लिख लेते हैं जो राइट हैंड साइड है, ये देखिए डी एन माइनस एक्स वाई वन है। अब लिख लीजिए तो क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज, यह हो जाएगा एन माइनस वन, इसके लिए ये लिख रहे हैं, इसके लिए आपको पता है यह जो है वही आपका, ये हो गया भी, ये हो गया यू, और सब उसी तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका लाइन आ गया एन माइनस वन सी जीरो, ये देखिए डी एन माइनस वन वाई वन इंटू एक्स, ये देखिए हम इसके लिए लिख रहे हैं, इसके लिए। अब प्लस ये आपका है आगे क्या है, एन माइनस वन, ये लिख रहे हैं एन माइनस वन सी वन, और फिर क्या होगा आपका ये डी एन माइनस टू वाई वन, डी एन माइनस टू और वाई वन। यानी हमने जो है डी एन माइनस वन एक्स वाई वन, ये क्या होगा, यानी एन माइनस वन टाइम्स डिफ्रेंशिएट करने के लिए लेबनीज लगा रहे हैं। और ये सारी लाइन कैसे लिखा है ये हमने बताया है, चूंकि एन बार यहाँ डिफ्रेंशिएट किया है लेबनीज लगाकर, और एन के स्थान पर एन माइनस वन लिखा है, तो यह लाइन प्राप्त हुई है। तो यही आपका डी एन माइनस वन एक्स वाई वन है, और यह लाइन जो लिखा है हमने इस साइड लिख दिया है। अब बराबर यहाँ देखिए ये है क्या, एन माइनस वन है, डी एन माइनस वन वाई, वाई को एन बार करते तो वाई एन आता है, आपको पता है ना, डी एन वाई क्या होता है, वाई एन होता है, आप जानते हैं। तो अगर यहाँ डी एन माइनस वन वाई रहे तो क्या हो जाएगा, y को n बार करें तो y n हो रहा है, तो y को n माइनस वन बार करेंगे तो क्या आएगा, y n माइनस वन आएगा कि नहीं आएगा, y n माइनस वन। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, डी एन माइनस वन वाई, ये आपका हो गया क्या, y n माइनस वन आपका यहाँ पर, और डी एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन, इसको बताएं कैसे इसको आप निकालेंगे। इसे देखिए, जैसे आप जानते हैं d का मतलब है d बाई डी एक्स, तो अगर dx की बात करें, dx यानी d बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो क्या होगा 1। आप जानते हैं भाई x को d का मतलब d बाई डी एक्स यह है, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स बराबर 1। और अगर ये बात करें d2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को दो बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे 2x और एक बार और करेंगे क्या आएगा 2, यानी इसका मान ऐसे लिख लीजिए d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये x स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 2 आएगा। अब ये बताइए 1 को क्या हम फैक्टोरियल 1 नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 को क्या हम फैक्टोरियल 2 नहीं लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर फिर इसको कहें डी क्यू एक्स क्यू को 3 बार कीजिए, तो 3 बार करेंगे, एक बार किया तो 3x स्क्वायर, एक बार और किया तो 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2x 6x, एक बार और करेंगे क्या आएगा 6, यानी क्या आ रहा है यहाँ पर 6 आ रहा है।
तो 6 को आप चेक कर देखिए, एक्स क्यूब को 3 बार करेंगे तो 6 ही मिलेगा, और 6 को आप लिख सकते हैं क्या, फैक्टोरियल 3। ये देखिए फैक्टोरियल 3। उसी तरीके से अगर x4 को 4 बार कीजिए, एक बार करेंगे तो 4x क्यूब, एक बार और करेंगे तो x क्यूब का 3x स्क्वायर यानी 12x स्क्वायर, एक बार और करेंगे क्या है इसका 2x यानी 24x, और एक बार और करेंगे तो क्या आएगा 24, यानी चौथी बार 24 आ रहा है, और 24 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4, 4 3 2 1 कितना आ रहा है 24 आपका यहाँ पर। तो यह देख रहे हैं d1x1 है तो 1 फैक्टोरियल 1, d2x2 है तो फैक्टोरियल 2, d3x3 है तो फैक्टोरियल 3, d4x4 है तो फैक्टोरियल 4। और अगर उसी तरीके की बात करें dnxn यानी xn dnxn बराबर, भाई देखिए तो उसी तरीके से तो dnxn को लिखें तो क्या फैक्टोरियल नहीं हो जाएगा, एकदम साफ साफ दिख रहा है, यानी dx है एक बार किया फैक्टोरियल 1, x स्क्वायर 2 बार किया तो फैक्टोरियल 2, d3x3 जो 3 है तो फैक्टोरियल 3, 4 है तो फैक्टोरियल 4, n है तो क्या होगा फैक्टोरियल हो जाएगा। और अगर उसी को अगर ये लिखे dn-1 x1 तो क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा फैक्टोरियल n-1, साफ साफ। तो यहां पर dn-1 xn-1 आया है, यानी इसके स्थान पर साफ साफ दिख रहा है क्या होगा, ये आपका हो गया फैक्टोरियल n-1 आपका यहां पर। तो यह कहां से लिखा है, ये आपके सारी चीजें सामने हैं। तो इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, n-1 C0 आप जानते हैं nC0 1 होता है, तो n-1 C0 भी क्या होगा 1 ही होगा, बाकी आप फार्मूला बता चुके हैं, निकाल के देखिएगा 1 प्राप्त होगा। और dn-1 y1 क्या होगा, n-1 है और +1 इंटू x आपका ये हो गया। और n-1 c1 जिस तरह से nc1 क्या होता है, n होता है तो n-1 c1 क्या होगा, यानी क्या हो जाएगा n-1 आपका सूत्र में। बाकी फार्मूले से निकाल कर देखिएगा n-1 आपको प्राप्त होगा, किसका मान n-1 c1 का। और यह dn-2 y1 है तो क्या हो जाएगा n-2 +1 यानी n-2 में 1 ऐड होगा, इधर आपका क्या है n-1 y n-1 और प्लस फैक्टोरियल n-1 आपका यहाँ पर है। दिस इम्प्लाइज, ये देखिए -1 + 1 कट गया yn, और ये आपका क्या है n-1 -2 + 1 क्या हुआ n-1, और ये आपका क्या है n-1 yn +1 और फैक्टोरियल n-1। ये देखिए तो यह टर्म एक ही है, तो यह आपका क्या हुआ कैंसिल हो गया। तो क्या माना है yn, एक चीज छूट गया है यहाँ पर, x है तो x लिख लीजिए यहाँ पर। तो दिस इम्प्लाई आपके पास आया x yn बराबर फैक्टोरियल n-1। तो दिस इम्प्लाई या देयरफॉर yn बराबर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n-1 अपान x। यही आपका nth डेरिवेटिव है किसका, x के पावर n-1 log x का। तो आपने yn निकाल लिया, जो बताए थे कि yn का मान निकालना है वो किसके बराबर है फैक्टोरियल n-1 अपान x। तो इस तरीके से हम इसका nth डेरिवेटिव निकालते हैं। इसी पर एक मिलता जुलता क्वेश्चन, उसे देख लीजिए फटाफट। क्वेश्चन क्या है 11 में बता लीजिए, इफ y = x का पावर n log x प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है yn +1 बराबर फैक्टोरियल n अपान x। यह प्रूविंग लाइन यह है, यानी yn +1 बराबर फैक्टोरियल n अपान x ये प्रूव करना है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में ठीक उसी तरीके से प्रोसीड करते हैं। तो यहां पर पहले लिख लीजिए, दिया है गिवन ये आपका y बराबर x का पावर n log x, मान लिया इक्वेशन नंबर 1। जिस तरह से उसमें एक बार डिफरेंशिएट किए थे यहां भी एक बार डिफरेंशिएट कीजिए। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन जानते हैं क्या होगा y1, ये हो गया y1
और एक्स का पावर एन log x, दो फंक्शन का प्रोडक्ट फिर दिख रहा है, एक को छोड़िए, मान लिया log x को छोड़ा, एक्स के पावर एन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एन एक्स का पावर एन माइनस वन और log x को लिख लीजिए, अब प्लस एक्स के पावर एन को छोड़िए, log x को डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, 1/x आपका यहाँ पर। अब फिर क्या करेंगे, एक्स एलसीएम ले लीजिए, तो दिस इम्प्लाइज y1 बराबर, यहाँ x एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा n, इस x को यहाँ लिख लीजिए, ये x का पावर n माइनस वन है और ये log x है और प्लस ये क्या होगा, x का पावर n आपका यहाँ पर। अब क्या करेंगे, फिर इसको इधर लाइए x को, जैसे पिछले क्वेश्चन में, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x y1 और n इधर देखिए, फिर देखिए x का पावर n माइनस वन है और यहाँ x का पावर 1 है, बेस 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे, घाते जुटेंगी, ये प्लस 1 है तो n माइनस वन अब प्लस 1, तो माइनस वन प्लस 1 कट के क्या आएगा, x का पावर n आपका सब यहाँ है ऐसे, x का पावर n माइनस वन और ये x 1 है तो प्लस 1, ये कट गया तो आपके पास क्या है, x का पावर n आपका यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको यहाँ मिला और यह आपका क्या है, log x और प्लस ये आपका है x का पावर n आपका इस रूप में। साफ साफ यहाँ भी दिख रहा है y, जैसे पिछले क्वेश्चन में x का पावर n log x y है, तो दिस इम्प्लाइज x y1 बराबर ये क्या है, n y और प्लस x का पावर n, और यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आपका यहाँ हो गया। अब आपका हो गया इस रूप में, यहाँ क्या निकाला, y प्लस 1 और यहाँ x y1 है, तो इसके पहले भी x y1 था लेकिन वहाँ yn निकालना था, तो yn निकालना था तो हम कितने बार डिफरेंशिएट किए थे n माइनस वन टाइम्स, लेकिन यहाँ तो मुझे yn प्लस 1 दिखाना है, तो यह तो yn प्लस 1 तभी आएगा ऐसे जब हम y1 को n बार कर देंगे, ऐसे देखिए yn को n बार कर देंगे तो क्या आ जाएगा, yn प्लस 1, ये देखिए। तो यहाँ वहाँ y1 निकालना था तो n माइनस वन बार डिफरेंशिएट किए थे, लेकिन यहाँ मुझे yn प्लस 1 चाहिए तो क्या करेंगे, n टाइम्स करेंगे। तो वहाँ क्यों n माइनस वन टाइम्स किया, क्योंकि yn निकालना था। यहाँ क्यों n टाइम्स कर रहे हैं, क्योंकि yn प्लस 1 हमको प्रूव करना है बराबर इसके। तो यहाँ n की बजाय, n माइनस वन की बजाय n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स बाय लेबनीज थ्योरम, ये हो गया। और इसके बाद ऐसे लिख लीजिए, इसको मिटा दें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा dn ऑफ x y1 ये है, और ये आपका n इधर क्या हो जाएगा, dny आपका ये हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका dn x का पावर n आपका इस रूप में। चलिए dn x y1 ये तो पूरी तरह से ट्रेंड है, इस पर मास्टर है आप, ये देखिए सब में दिख रहा है वही चीज, तो उतार दीजिए, वही u भी, यह v है, यह u है, तो दिस इंप्लाइज nc0 dn ऑफ u y1 इंटू v x प्लस ये हो जाएगा nc1 dn माइनस वन u, यानी क्या है y1 इंटू dv, x का डिफरेंशिएशन 1, आप जानते हैं इसका काम पूरा हो गया, बताने की जरूरत नहीं, इसमें बहुत बार हर क्वेश्चन में लगभग दिखाई दे रहा है। तो आपका इस रूप में हुआ, और ये आपका n है और dny, y को n बार करेंगे क्या आएगा, yn होगा, ये देखिए, और dn x का पावर n, x का पावर n है, ये देखिए dn x का पावर n किसके बराबर है, फैक्टोरियन के, तो ये आपका क्या हुआ, फैक्टोरियन आपका यहाँ पे। दिस इंप्लाइज nc0 जानते हैं 1 dn y1 yn प्लस 1, और ये x है, nc1 जानते हैं n, और dn माइनस वन y1 क्या होगा, yn माइनस वन प्लस 1, और ये क्या है nyn और प्लस फैक्टोरियन, और यहाँ से अब आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, xyn प्लस 1 ये है, और प्लस n और माइनस वन प्लस 1 कैंसिल, तो क्या हुआ nyn ये हुआ, इधर क्या है nyn और प्लस फैक्टोरियन, देखिए यह टर्म एक ही है, कैंसिल हो गया आपका यहाँ से। तो दिस इम्प्लाइज क्या आया, xyn प्लस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियन, या दिस इम्प्लाइज क्या हुआ yn प्लस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियन अपान x, ये देखिए
आ गया आपका प्रूफ जो है। तो बिल्कुल दोनों क्वेश्चन एक तरीके से थे। वहाँ क्यों n-1 बार हमने डिफ्रेंशिएट किया, क्योंकि वहाँ yn चाहिए था। यहाँ क्यों यहाँ n टाइम्स क्यों डिफ्रेंशिएट किया, क्योंकि yn+1 हमको प्रूव करके दिखाना है फैक्टर n/x। तो इस तरीके से आपको जो है ये दोनों क्वेश्चन जो है ये पूरे हुए, और नेक्स्ट वीडियो में yn0 की बात करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी।